नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल जो कहा जाता है, रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी से संबंधित विभिन्न विचारात्मक या आलोचनात्मक प्रश्नों से संबंधित जो चर्चा जारी है, इस चर्चा के अंतर्गत आज मैं और एक आलोचनात्मक प्रश्न से संबंधित कुछ चर्चा मैं आपके सामने, कुछ बिंदु आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका मुख्य विषय है, हम सब जानते हैं, कल्पना और भाषा कवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो जितनी भी कल्पना करें, लेकिन इस कल्पना को साकार करने के लिए इसके लिए कल्पना के अनुरूप उपयुक्त भाषा का, वो भी नपी तुली भाषा का प्रयोग करना, खासकर कविता में या दोहों में या पदों में इस प्रकार की बहुत सक्षम, संक्षिप्त, सरल और बिल्कुल सटीक अर्थ देने वाले भाषा को प्रयोग करना एक सफल, एक सही और उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कवि के लिए ही ये साध्य वाली बात है। हम सब जानते हैं बिहारी, जिस प्रकार बिहारी की सतसई हम जब बार बार बात करते हैं, जब ये गागर में सागर ही नहीं और ये माना जाता है कि बिंदु में सिंधु भी माना जाता है। तो आज जो प्रश्न है, बिहारी की रचनाओं में कल्पना के योगदान और भाषा के मिले जुले प्रयोग का उदाहरण सहित रेखांकित की। इस प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, तो इसके लिए क्या उत्तर दे। इस पर मूल प्रश्न ये है कि बिहारी की रचनाओं में कल्पना और भाषा का एक संयोग या सम्मिश्रण किस प्रकार उत्कृष्ट श्रेणी की है, ये कहना ही आज जो इस वीडियो में जो कहने जा रहा हूँ, इसका लक्ष्य यही है। और सबसे पहले हम देखेंगे बिहारी सतसई मुक्तक काव्य की उत्कृष्टता का श्रेष्ठ एवं अनुपम उदाहरण कह सकते हैं। बिहारी में गहन अनुभूति, गहरी पकड़ और भाव या मनोवेग के रसपिंड बना देने की अद्भुत क्षमता है। उनके दोहे का एक एक पद और एक एक शब्द एक व्यापक कल्पना का पिंड है। एक दोहे में नवयौवना के मन और विशिष्ट अंगों की गतिविधि का अत्यंत सजीव चित्रण जिस प्रकार अभिव्यक्त किया है, हम आगे एक पद के द्वारा देखेंगे। अरते तरत न बर परे, दुई मरक मन माइन, होड़ा होड़ी बड़ी चले, चित चितराई नहीं। देखिए, यौवन का ज्वार चित्त को पागल बना देता है। लोक लज्जा और चातुर्य उस पागलपन को नियंत्रित करने का यत्न करते हैं कि नेत्र और भी आगे बढ़कर विद्रोह कर बैठते हैं, बंधन को चुनौती देते हैं। इस दोहे में नायिका में प्रस्फुटित यौवन भावना का चित्रण किया गया है। यह चित्रण व्यंग्य है, अनेक ही अतः बाह्य अवस्थाएं एक ही साथ बड़ी कुशलता और सरसता से व्यंजित हैं। अब देखिए, बिहारी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि ब्रज भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने वाले बहुत थोड़े कवि मिलते हैं। सूरदास जी की भाषा भी शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, इसे चलती भाषा या सामान्य भाषा मानना चाहिए। बिहारी की भाषा भी चलती ब्रज भाषा कही जा सकती है, पर साथ ही साहित्यिक भी है। बिहारी की भाषा में अवधी, बुंदेलखंडी, कड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम, अधितत्सम, अरबी, फारसी तथा अप्रचलित ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है,
और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदतें बहुतों में पाई जाती हैं। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। इससे पता चलता है कि बिहारी की भाषा की विशेषता क्या है। प्रबंधकार जो बात स्पष्टतः, पूर्णतः, व्यंजकतः और संक्षिप्तता तथा रसमयता के साथ एक पूर्ण सर्ग में भी ना कह सकता है, उससे मर्मी कवि बिहारी ने 2 पंक्तियों में ही चित्रित कर दिखाया है। नायिका के अंग सौंदर्य का यह अविस्मरणीय चित्र प्रभावकारी और बहुत विशेष अर्थ देने वाली इस पद का हम आगे देखेंगे। जीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार, सुर तर की मन सिंधु में लसत सपल्लव डार। देखिए, पारदर्शी साड़ी में जिल मिलाती हुई नव यौवना की कांत काया अपनी असीम आभा का एक संसार ही निर्मित कर रही है। उसके चमचमाते हुए विभिन्न अंग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि सागर के स्वच्छ जल में कल्पतरु की सपत्र शाखा ही सुशोभित हो रही है। भाषा की व्यंजकता और लागत्व की दृष्टि से यह प्रसिद्ध दोहा सदा ही अपना महत्व रखेगा। और आगे और एक पद देखिए, अन्यारे दीर्घ द्रुघनी किती न तरुणी समान, वह चितवन और कच जिह बस हो तो सुजान। यहाँ तो प्रश्न चिन्ह रखा है। अनेक अलंकारों की जगमगाहट के साथ श्रृंगार एवं भक्ति मूलक भावों को चित्रित करने में बिहारी की भाषा ने कमाल कर दिखाया है। सबसे पहले जब भी हम बिहारी सत्सई की बात करते हैं तो मेरी बाऊ बादा हरो राधा नागरी सोई, जा तनक जाए पर श्याम हरित जुत होई। इस दोहे में 5 अलंकार और 3 अर्थ हैं। राधा के रूप और गुण का व्यापक चित्रण है। झाई, श्याम तथा हरित जुत शब्द का कवि ने शब्द शिल्प का, उसकी चातुरी का अत्यंत प्रभावात्मक द्योतन कर रहे हैं। और संक्षिप्तता और स्पष्टता और श्रृंगार रस से सम्मिश्रित एक दोहा के नव यौवना के कज्जल कलित नेत्रों का सौंदर्य चित्रण आगे हम देखेंगे। सन कज्जल चक जक लगन उपज्य सुधि न स्नेह, क्यों ना नृपति हुवै भोगवै लह सुदेश सब देहु। काव्य सौंदर्य का एक आधुनिक उपादान है। बिहारी का काव्य उत्तर मध्य युग में रचा गया है, फिर भी वह बिंब जैसे आधुनिक काव्य प्रतिभा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कृति सिद्ध होती है। बिंब से विभिन्न खासकर अनेक नवीन आलोचकों की आलोचना की ध्वनि अत्यंत सहज रूप से निकलती है। नेत्र की तरह कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा के द्वारा ही बिंबों का भेद होता है। बिंब निर्माण की दृष्टि से भी बिहारी एक अत्यंत सफल कलाकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के काव्य कौशल पर विवेचना करते हुए कहते हैं कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, वही सिद्धांत में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका। यहाँ देखिए और एक पद में, बतरस लालच लाल की मुरली दर लुकाए, सौह करें बहुहिन हंसे, देन कहे नटी जाए। यहाँ इस प्रकार बहुहिन हंसे, बहुत बढ़िया अलग अलग उपमा हमको देखते हैं। ससुराल से एक नवविवाहिता पितृगृह जा रही है, पति का साथ छूट रहा है, अतः वो गहरी पीड़ा का अनुभव करती है, पर साथ ही माता पिता के पास जा रही है, अतः सुख का भी अनुभव करती हैं।
इन दोनों मनोदशाओं का चित्रण और दुर्योधन की मृत्यु के समय से साम्य, ये दोनों अवस्थाएं और घटनाएं कवि की कल्पना की समाहार शक्ति की चरमता सिद्ध करती है। प्रिय विचरण की दुस्सह दुख, हर्ष जात प्यवसाल, दुर्योधन लौ देखियत तजत प्राण यह बाल। देखिए यहाँ इस प्रकार एक नवविवाहिता घर जाते वक्त अभी अभी जो प्रिय के साथ जो सुखों का आस्वादन कर रहे उनसे वंचित होना दुख, और माता पिता से मिलने का जो सुख, इन दोनों से दुर्योधन का शाप दिखा। मतलब कहाँ कहाँ से जोड़ के इस प्रकार एक नवविवाहिता की स्थिति का बहुत बढ़िया मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया। ये बिल्कुल भाषा और कल्पना और भाषा दोनों की समाहार शक्ति की एक और प्रबल उदाहरण है। यहाँ गागर में सागर ही नहीं किंतु बिंदु में सिंधु ही है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिकता पराकाष्ठा पर है। वे हिंदी के मुक्तकारों में अपनी अनेक अपराजय विशेषताओं के कारण सदा अद्वितीय रहेंगे। आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, और आपको आगे भी और सुनना चाहे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।